ओम शांति। आप क्या है मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 23 जुलाई 2025। बाबा कह रहे मीठे बच्चों, जब समय मिले तो एकांत में बैठकर विचार सागर मंथन करो। जो पॉइंट सुनते हो उसको रिवाइज करो। तो समय मिले तो एकांत में बैठकर विचार सागर मंथन करो। और जैसे कि मैं स्कूल जाती हूँ, क्लास किया, फिर लीजर हुआ तो बैठकर मुरली पढ़ती हूँ और मंथन की तैयारी करती हूँ। तो पॉइंट सुनो, उसको रिवाइज करो, बार बार रिवाइज करती हूँ। तो एकांत में बैठकर 4 लोगों के साथ गॉसिप करने से तो अच्छा है ना। हाँ, काम की बातें हुई ये सब भी होता है, लेकिन अकेले बैठो, विचार सागर मंथन करो, पॉइंट सुनो और वेस्ट की बातों से अपने आप को उपराम करो। कहते हैं ना, मूर्ख लोगों से बहस करना अपने गाल पर बैठे मक्खी को मारने जैसा। मक्खी तो मरेगी या नहीं मरेगी तो ड्रामा ही जाने, लेकिन आप खुद को थप्पड़ जरूर मार लोगे जोर से। तो उससे बचिए, बचना यही है ज्ञान। ठीक है। प्रश्न, तुम्हारी याद की यात्रा कब पूरी होगी? उत्तर, जब तुम्हारी कोई भी कर्मेंद्रिया धोखा न दे, कर्मतीत अवस्था हो जाए, तब याद की यात्रा पूरी होगी। अभी तुमको पूरा पुरुषार्थ करना है, ना उम्मीद नहीं बनना है, सर्विस पर तत्पर रहना है। ठीक है। जब तुम्हारी कोई भी कर्मेंद्रिया धोखा नहीं दे, कर्मेंद्रिया धोखा देती है तुम्हारी आंखें व्यर्थ चीजें देख रही है, कुपित हो रही है, क्रोध कर रही है। हाँ, जुबान खाने नहीं है लेकिन खा ले रहे हैं, देख ले रहे हैं, उसी में मन डूब रहा है। मन व्यर्थ बातें सोच रहा है। वाणी पता है नहीं बोलना है लेकिन बोल दे रहे हैं। ये क्या है? जब तक ये आपको धोखा देती रहेगी, जब कर्मातीत अवस्था में नहीं पहुंचेगी, अर्थात कर्म करो सुखराम नहीं हो पाओगे और आपकी याद की यात्रा पूरी नहीं होगी। आप अधर में लटके ही रहोगे। अभी तुमको पूरा पुरुषार्थ करना है, लेकिन इसके लिए बाबा ये भी बोले, ना उम्मीद नहीं बनना। असंभव नहीं, सब कुछ संभव है, तो असंभव में ही आ हटा दो तो संभव समाया। इसे ना उम्मीद से ना हटा दो तो उम्मीद उम्मीद है, सर्विस पर तत्पर रहो। यही भगवान हमसे चाहते हैं। और कहते हैं ना, परीक्षा हमेशा अकेले में होती है, लेकिन उसका परिणाम सबके सामने होता है। इसलिए कोई भी कर्म करने से पहले परिणाम का जरूर सोच लेना, इसका परिणाम क्या हो। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे आत्माभिमानी होकर बैठे हैं। बच्चे समझते हैं आधा कल्प हम देह अभिमानी रहे हैं, अब देही अभिमानी हो रहने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। बाबा आकर समझाते हैं, अपने बात में समझ कर बैठो, तभी बाबा याद आएगा, नहीं तो भूल जाएंगे। याद नहीं करेंगे तो यात्रा कैसे कर सकेंगे? तो आप कैसे करेंगे? घाटा पड़ जाएगा ना। तो घड़ी घड़ी याद करो। बाबा ज्ञान की कितनी युक्तियाँ बताते रहते हैं, रॉन्ग क्या है राइट क्या है। हाँ, बाबा ही तो ज्ञान का सागर है। किसी श्री कृष्ण को तो नहीं कहा गया ज्ञान का सागर, राम जी को तो नहीं कहा गया, विष्णु जी को तो नहीं कहा गया, ब्रह्मा को भी नहीं कहा गया। ब्रह्मा भी हमेशा ध्यान में रहते थे। सभी देवी देवता ध्यान में रहते थे। किनका ध्यान करते थे? अपने पिता शिव का, क्योंकि शिव ही है ज्ञान का सागर, जिससे सभी को ज्ञान मिलती है। ठीक है। बच्चों को भक्ति में क्या क्या करना पड़ता है, और गीता में लिखा है मैं महाकाल हूँ। श्री कृष्ण तो महाकाल नहीं है ना, महाकाल तो शिव ही है ना। तो अपनी ये बात को आगे बढ़ाइए, क्योंकि उसमें जो लिखा है महाकाल है शिव, यह गीता आदि करना, यह सब भक्ति मार्ग है। बाबा तो बच्चों को बैठ समझाते, ये सब बातें मनुष्य नहीं समझते। रावण को 10 शीश दिखाते, तो 5 विकार स्त्री के और 5 विकार पुरुष के, ये शीश है, 10 शीश का महत्व। तो रावण राज में है तो सभी विकारी हैं। अभी तुम श्रेष्ठाचारी बनते हो, बाबा आकर श्रेष्ठाचारी दुनिया बनाते हो। एकांत में बैठने से ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन चलेगा। उस पढ़ाई के लिए भी स्टूडेंट एकांत में जाकर किताब लेकर बैठते हैं ना, दुनिया वाली पढ़ाई में तो वो किताब पढ़ने की तो दरकार नहीं। हाँ, कुछ पॉइंट नोट्स कर सकते हो, अच्छे अच्छे पॉइंट, बुरी बुरी पॉइंट भी बताता हूँ। पारसपुरी के मालिक तो लक्ष्मी नारायण है, उत्तम से उत्तम नंबर 1 है लक्ष्मी नारायण। फिर नंबर वार तुम बच्चे बनोगे। लक्ष्मी नारायण के माला में दाना पहला फूल है शिव बाबा, जिन्होंने ये माला बनाया। उसके पहले 2 दाने लक्ष्मी नारायण, ब्रह्मा बाबा और मम्मा, और उसके बाद की सारी मूर्तियाँ बची हुई हैं। ठीक है। तो तुम बनते हो नंबर 1। सूर्यवंशी घराने को उत्तम कहेंगे, नंबर 1 तो है ना। आहिस्ते आहिस्ते कला कम होती है। अभी तुम बच्चे नई दुनिया का मुहूर्त करते हो, जैसे नया घर तैयार होता है तो बच्चे खुश हो जाते हैं ना। हाँ, मुहूर्त करते हैं, पंडित जी से मुहूर्त निकालते हैं। तुम बच्चे भी नई दुनिया को देख खुश होते हो, मुहूर्त करते हो। लिखा हुआ ना, सोने के फूलों की वर्षा होती है सत्युग में। तुम बच्चों को कितना खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। तुमको सुख और शांति दोनों मिलती है। दूसरा कोई नहीं जिनको इतना सुख और शांति मिले। देखिए, धन वैभव मिल जाएगा, हाँ,
प्रजा में कल भी बोला गया था मेहतर वाली बात, तो प्रजा में सुखी हैं, लेकिन यहाँ का अंबानी भी ना वहाँ का प्रजा दास का दास ही बनेगा, मतलब इतनी धन दौलत है सत्युग में। लेकिन हम यहाँ समझते हैं अंबानी कितना अमीर है, उसका घर क्या अटायरा, कौन सा घर है, अटीरा, अटीला, पता नहीं क्या है, कुछ सुना था, तो कितना महंगा कीमती लगता है। तो ये घर वहाँ के दास दास के दास का भी ऐसा घर होगा, तो वैसी जगह बाबा ले जा रहे, तो कितनी खुशी रहनी चाहिए। हाँ, तकदीर में होगा सो मिलेगा, पास होंगे तभी होंगे, नहीं हर बात में पुरुषार्थ जरूरी है, पुरुषार्थ नहीं पहुंचता तो कह देते हैं जो नसीब में होगा वही होगा, तो पुरुषार्थ करना ही बंद कर देते, आगे चल ऊपर में पड़ जाते, माया खींच लेती है। बाबा कहते हैं हम तुमको कितना ऊंच पुरुषोत्तम बनाता हूँ, ये समझने की बातें हैं। ऐसे नहीं रड़िया मारेंगे भगवान आया तो कोई मानेगा थोड़ी, और ही गाली खाएंगे और खिलाएंगे, लोग आपके पास मिलते सुनते बोलेंगे क्या ही कहते हैं, कहेंगे कि बीके अपने बाबा को भगवान कहती है। ऐसी सर्विस नहीं होती, बाबा युक्ति बतलाते रहते हैं। कमरे में 8-10 चित्र दीवार में अच्छी रीति लगा दो और बाहर में लिख दो बेहद के बाबा स्वयं भगवान से हमें बेहद का सुख का वर्षा मिलता है, अथवा मनुष्य देवता बनते हैं, आओ आकर हम समझाए। ऐसे ऐसे लिखोगे तो बहुत आने लग पड़ेंगे, आप ही आते रहेंगे। विश्व में शांति तो थी ना, अभी इतने ढेर धर्म है, तमोप्रधान दुनिया में शांति कैसे हो सकती है। विश्व में शांति तो ये भगवान ही कर सकते हैं। शिव बाबा आते हैं जरूर कुछ सौगात लाएंगे, लेकिन दुनिया में भी पिता बहुत दिन के परदेश से या बिजनेस से लौटते हैं तो बच्चों के लिए चीजें लेकर जाते हैं। चीज, आइए कुछ 3 चीजें हैं जो हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। 3 चीजें नोट करिए। पहला है 3 चीजें सोच समझ कर देना, देने वाली 3 चीजें हैं, जवाब, सलाह और उधार। दूसरा, 3 चीजें सबको प्यारी होती है, दौलत, शोहरत और औलाद। तीसरा, 3 चीजें हमेशा दर्द देती है, धोखा, गरीबी और यादें। 3 चीजें कभी मत करो, घमंड, अपमान और उम्मीद। 3 चीजें चुराई नहीं जा सकती, चरित्र, ज्ञान और विद्या। 3 चीजों को हमेशा महत्व दे, परिवार, रिश्तेदार और दोस्त, खुदा दोस्त, है ना। तो महत्व दीजिए, खुदा दोस्त हमें बता रहा है कि मैं तुम्हें ज्ञान की पढ़ाई पढ़ा रहा हूँ, ज्ञान रत्नों से भर रहा हूँ, तो अपनी झोली पूरी 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 भरो। कितना प्यार और रुचि से बाबा हमें पढ़ाते हैं, तो हमें पढ़ना भी तो चाहिए ना। भक्ति माँ में कितने सत्संगों में जाते थे, श्री कृष्ण के मंदिर में, विश्वनाथ के मंदिर में, कितने कितने मंदिर में जाते थे। हाँ, ये सब बातें जो महीन बुद्धि वाली होंगे वही अच्छी रीति समझेंगे और समझाएंगे। दुनिया में कोई नहीं समझते, यह बेहद का नाटक है, ये नाटक है, हम सब ड्रामा के पार्ट एक्टर हैं। और कहते हैं ना, चाहे साथ में कितने भी लोग हो, आखिर में संघर्ष तो खुद ही करना पड़ता है। इसलिए मुश्किलों में दूसरों का सहारा मत ढूंढो, खुद को ही मजबूत बना लो। मुश्किल में दूसरों का सहारा कमजोर ढूंढते हैं, जब हमारे साथ स्वयं भगवान है। हर एक बात डिटेल में समझ कर फिर समझाना है। मुख्य बात है याद की यात्रा, और भी तो है ना। परमात्मा ज्ञान का सागर है, ज्ञान सागर स्याही बनाओ, जंगल को कलम बनाओ, सारा सागर को स्याही बनाओ, जंगल को कलम बनाओ, धरती कागज बनाओ, सरस्वती माता को लिखने बैठा दो, और विघ्न विनाशक गणेश की बुद्धि का यूज करो, फिर भी यह महिमा लिखी नहीं जाएगी, अंत कोई पा नहीं सकता। तुम्हारी याद की यात्रा पूरी तब होगी, याद की यात्रा जब तुम्हारी कोई कर्मेंद्रिया धोखा न दे, कर्मातीत अवस्था हो जाए, तब याद की यात्रा पूरी होगी, अभी पूरी नहीं हुई है। अभी तुमको पूरा पुरुषार्थ करना है, ना उम्मीद नहीं बनना है, सर्विस करना है। गाया जाता है ना, भीष्म पितामह आदि को भी पिछाड़ी में तीर, पता है भीष्म पितामह के बारे में, उनको इच्छा मृत्यु का वरदान मिला, लेकिन उनको ये था कि वो ना नर से मरेंगे ना नारी से, ऐसे करके उनको वर था। तो पता है उनको कौन तीर मारा, शिखंडी, जो कि आधा नर आधा मादा थी, उनके द्वारा लगा। लेकिन अगर मृत्यु तो सबकी होनी है, भीष्म को अमर का वरदान, लेकिन फिर भी मृत्यु हुई ना, तीरों की शैया लगी और उन्होंने इच्छा मृत्यु को पाया, कहा कि अब मुझे ये शरीर छोड़ना। तो मृत्यु तो, शरीर तो सबका छूट, जिसने शरीर धारण किया है उसका शरीर तो छूटेगा ही छूटेगा। तुम 3 पैर पृथ्वी लेकर अविनाशी हॉस्पिटल, गॉडली यूनिवर्सिटी खोल सकते हो, पैसा नहीं है, कोई हर्जा नहीं। सर्विस में मान अपमान, दुख सुख, ठंडी गर्मी सब सहन करनी। किसको हीरे जैसा बनाना क्या कम बात है। बाबा कभी थकता है क्या, तो तुम क्यों थकते हो, सच बात है ना। अच्छा, नीचे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते, हम बच्चों को भी प्यारे बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहली पर, सवेरे के समय आधा पौना घंटा बहुत प्यार व रुचि से पढ़ाई करनी है, बाबा की याद में रहना है। याद का ऐसा पुरुषार्थ हो जो सब कर्मेंद्रिया वश हो जाए। दूसरी पर, शरीर से दुख सुख मान अपमान ठंडी गर्मी सब सहन करना है।
कभी भी सर्विस में थकना नहीं है। 3 पैर पृथ्वी के मिले तो भी रूहानी हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी खोल हीरे जैसा बनाने की सेवा करेंगे। पहले स्वयं को तो बना लो। वरदान है, सच्चे आत्मिक स्नेह की अनुभूति कराने वाले मास्टर स्नेह के सागर भव। सच्चे आत्मिक स्नेह की अनुभूति कराने वाले मास्टर स्नेह के सागर बनते। जैसे सागर के किनारे जाते हैं तो शीतलता का अनुभव होता है, ऐसे आप बच्चे मास्टर स्नेह के सागर बनो, तो जो भी आत्मा आपके सामने आए वो अनुभव करे कि स्नेह के मास्टर सागर की लहरें स्नेह की अनुभूति करा रही। क्योंकि आज की दुनिया सच्चे आत्मिक स्नेह की भूखी है। स्वार्थी स्नेह देख देख कर उस स्नेह से दिल उपराम होती। इसलिए आत्मिक स्नेह की थोड़ी सी घड़ियों की अनुभूति को भी जीवन का सहारा समझ लेंगे। तो किसी को सहारा मत बनाइए, सहारे दाता सिर्फ भगवान है। हाँ, स्लोगन, ज्ञान धन से भरपूर रहो तो स्थूल धन की प्राप्ति स्वतः होती रहेगी। ज्ञान धन से जब भरपूर रहोगे तो स्थूल धन की प्राप्ति स्वतः होती रहेगी। इसे किसी बात में फंसना नहीं, अटकना नहीं, मुंझना नहीं और सदैव हर्षित रहना है और रखना है। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। आप सबका जीवन सदैव सुख शांति समृद्धि सफलता संतुष्टि सदा भरपूर रहे और भरपूर रहे। ओम शांति बाबा, ओम शांति।